ठीक है मैडम, सरकार के 11 साल आप ये देख लीजिए, मोदी जी ने जिस तरीके से देश को बदलने का काम किया, इन परिवारवादियों ने जिस तरह से 70 साल तक देश को गुलामी की एक जंजीरों में बांध रखा था, देश के विकास को रोकने का काम किया था। और मोदी जी के आने के बाद चाहे गुजरात की बात कीजिए या देश की बात कीजिए, हर जगह बवंडर मचाने का काम किया। मोदी जी ने विकास की रूपरेखा को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने विकास की परिभाषा को अंकुरित करने का काम किया, जन जन तक विकास को पहुंचाने का काम किया। मेरे इस भारत देश में शौचालय के ऊपर कोई बात नहीं करता था, एक चाय वाला आता है और शौचालय के ऊपर बात करता है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करता है। कोई प्रधानमंत्री नहीं था जिसने स्वच्छता के ऊपर बात करी। मेरे देश का प्रधानमंत्री आता है, वो चाय वाला आता है और वो स्वच्छता के ऊपर बात करता है। और किसी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का सपना नहीं देखा। मेरे देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला बनता है, वो विकसित राष्ट्र का सपना देखता है। मैडम, ये वही प्रधानमंत्री है जो सड़क से लेके संसद तक की बात करता है, जो चांद से लेके कश्मीर तक में तिरंगा लहराने का काम करता है। अब जाकर देखिए, शौचालय देने का काम किसने किया? जो आजादी के 70 साल के उस वक्त कार्यकाल में हो जाना चाहिए, नेहरू जी के कार्यकाल में हो जाना चाहिए। 70 साल के बाद मोदी जी को शौचालय के ऊपर चिंतन करना पड़ता है। गांधी जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन उस स्वच्छ भारत को पूरा करने का काम किसने किया? मोदी जी ने करने का काम किया। आज जाकर देखो, मेरे इसी भारत में महिलाओं के पास, गांव के लोगों के पास बैंक खाते नहीं हुआ करते थे, गांव में बैंक नहीं हुआ करते थे। गांव के लोग, देहात के लोग, गरीब गुरबा, किसान, दलित, शोषित, वंचित, अगड़ा पिछड़ा बैंक में जाने से डरते थे। और आज इस चाय वाले ने बैंक को ही गांव के घरों के किसानों के कस्बों में पहुंचाने का काम किया। यही तो बदलता भारत है मैडम। जिस आप जाकर देख लो, मैं जिस बिहार से आता हूँ, किसी भी जगह जाकर देख लो, एक राज्य से राज्य में जाने के लिए सोचना पड़ता था, एक राज्य के जिले से जिले में जाने के लिए सोचना पड़ता था। आज अब बिहार से दिल्ली चले जाओ, आज दिल्ली से मुंबई चले जाओ, आज मुंबई से उत्तराखंड चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ। इस चीज को बदलने का काम किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उस चाय वाले ने किया। आज सेना का जहाज खुली सड़क पर उतर सकता है। ये परिवर्तन लाने का काम किसने किया? मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किया। आज मेरे भारत में सरदार पटेल जी की मूर्ति को सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का काम किसने किया? मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और जाकर देखो संसद भवन को, जो अंग्रेजों का बनाया संसद भवन था, उस संसद भवन में हमारे भारत के नेता बैठते थे। कोई कुछ बोलता नहीं था, किसी ने चिंता नहीं करी, लेकिन एक चाय वाले ने चिंता करी, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने चिंता करी। और देश का अपना संसद भवन, अब जहां पर हमारा संविधान रखा हुआ है मैडम, ऐसा अगर कोई सोच सकता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री सोचता है। और मैं फिर कुछ कहना चाहता हूँ। आपने इतनी सारी बातें कही हैं, लेकिन विपक्ष कटाक्ष करने में नहीं पीछे चूकता है, तो ऐसे विपक्ष को क्या जवाब रहेगा एक आम नागरिक का? देखिए, विपक्ष इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी कहते थे, वो जब भी चुनाव आता था, गरीबी हटाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, और हमारी इंदिरा गांधी जी कहती थी गरीबी हटाएंगे। राजीव गांधी जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, सोनिया गांधी जी कहती थी गरीबी हटाएंगे। 2014 से पहले राहुल गांधी जी ने भी कहा था गरीबी हटाएंगे, लेकिन 2014 में देश के गरीबों ने इन कांग्रेस को हटा दिया। और जब कांग्रेस को हटा दिया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री उस चाय वाले ने भारत के अंदर से गरीबी हटाने का काम किया। आज जाकर देखो, जो कांग्रेस के समय 43% गरीबी रेखा से ऊपर लोग हुआ करते थे, आज भारत में 5% से कम लोग गरीबी रेखा के नीचे। आज मेरे भारत में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया। आज मेरे भारत के किसानों को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने का काम हमारे मोदी जी करते हैं। आज जाकर देखिए देश किस तरह से विकास के बयार की तरफ बढ़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ
उन लोगों से जाकर अगर आपको देखा हो ना मैडम, तो सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क, सबसे इस विश्व की धरा पर सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क अगर किसी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। जाकर जोधपुर में सबसे ऊंची मोटरवेल रोड उमलिंगला में जाकर देख लो, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबा टनल मेरे देश में है। विश्व का सबसे लंबा टनल अटल टनल के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जाकर देख लो कश्मीर के अंदर। और जाकर देख लो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस विश्व की धरा पर, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो स्टेडियम है। सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची मूर्ति जाकर देख लो सरदार पटेल साहब की है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अब हमारा भारत है। 2014 से पहले आपको याद है ना, इस विश्व की धरा पर चौथी सबसे बड़ी अमीर महिला कौन थी? सोनिया गांधी जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कहता था, कांग्रेस के शासनकाल का डाटा कहता था। 2014 से पहले विश्व की धरा पर चौथी सबसे बड़ी अमीर महिला सोनिया गांधी जी था। आज मुझे गर्व क्यों नहीं होगा कि एक चाय वाले ने, एक चाय बेचने वाले ने इस विश्व की धरा पर मेरे भारत को 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था पर लाने का काम किया। जाकर देख लो 25 से ज्यादा एम्स देने का काम किया, 500 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, रेलवे नेटवर्क को पूरे विश्व की धरा पर नंबर 1 बनाने का काम किया। एविएशन में जाकर देखो इस विश्व की धरा पर तीसरे नंबर में बनाने का काम किया। इस विश्व की धरा पर मेट्रो लाइन में जाकर देख लो विश्व में दूसरे क्रमांक पर लाने का काम किया। इस पूरे विश्व की धरा पर आज जाकर देख लो, चाहे सेना का सेक्टर हो, चाहे अर्थव्यवस्था का सेक्टर हो, हर सेक्टर को मोदी जी ने अच्छे से संभाल कर रखा है। आपने सेना का जिक्र किया, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, विपक्ष उसके ऊपर भी सवाल उठाता है। देखिए मैडम, 26 से 11 होता है। आज कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि 26 से 11 में 26 से 11 हमने कसाब को पकड़ा, हमने कसाब को पकड़ा, हमने कसाब को फांसी दी। अरे ससुरो, तुमने कसाब को नहीं पकड़ा, कसाब को पकड़ा तुकाराम आमले साहब ने। अपनी जान को शहीद करके, अपनी जान गंवाकर उन्होंने पकड़ा, कांग्रेस के नेताओं ने नहीं पकड़ा था। तुमने तो 4 साल तक 2008 से 2012 तक उस आतंकवादी को बिरयानी परोसने का काम किया, फलहार परोसने का काम किया। जिंदा सबूत था मैडम, कसाब एक जिंदा सबूत था। कुछ निकाल नहीं पाए उससे 4 साल रख के। सुन लीजिए ना, मिसाइल निकालने की जरूरत क्या थी मैडम? उसने तो कबूल कर लिया था कि वो आतंकवादी है, पाकिस्तान से है, तो देश की सेना तैयार थी और मिसाइल में बांधते सालों को वहीं छोड़ देते जहां से वो पैदा हुआ था, वही छोड़ने का काम किया। लेकिन वो लोग सरेंडर करने में माहिर थे। ये नरेंद्र है, वो सरेंडर करते थे, लेकिन नरेंद्र घर में घुसकर मारता है। नरेंद्र मोदी जी जवाब देना जानता है, और नरेंद्र मोदी जी जैसी हस्ती तुम बन नहीं पाओगे। तुम लोग चाटुकारिता में लीन हो जाओगे। मोदी के लिए देश प्रथम है, तुम्हारे लिए पार्टी और परिवार प्रथम है। विपक्ष तो फिर भी कह रहा है ना कि और अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। अगर सबक ही सिखाने लगे तो बीच में क्यों इस चीज को रोक दिया गया? देखिए, विपक्ष कुछ भी कहता है, मैं कहना चाहता हूं, जो विपक्ष कहता है ट्रम्प पोपा ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई। मैं उन चमचों से कहना चाहता हूं, मैं उन चाटुकारों से कहना चाहता हूं, आज अमेरिका जल रहा है। चमचो, तुम अपने ट्रम्प पोपा को फोन लगाओ और बोलो कि ट्रम्प पोपा तुमने ये क्या करवा दिया। अरे ससुरा, जो ट्रम्प अपने अमेरिका में गृह युद्ध नहीं संभाल सकता, जो ट्रम्प अपने अमेरिका का गृह युद्ध नहीं संभाल सकता, वो भारत की मध्यस्थता करवाएगा। अरे ट्रम्प तो हारा हुआ व्यक्ति है। मेरे देश का प्रधानमंत्री 2014 से लगातार जीता हुआ आ रहा है, लगातार जीता हुआ। ये मोदी जी की ताकत है मैडम, ये मोदी जी की ताकत है। कोई ट्रम्प नहीं, कोई कुछ नहीं। मोदी जब घुस के मारता है तो कोई माइका लाल नहीं, किसी माइके लाल की नहीं सुनता। वो घुसकर मारता है तो मतलब मारता है। आतंकवादी असद मजहूर जो मेरे देश की जनता के आंखों में आंसू का कारण बनता था, आज उस असद मजहूर की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा करने का काम किसने किया? उसी मोदी जी ने किया। तो मैडम, ये बदलाव है, ये बदलाव का भारत है, ये उभरता हुआ भारत है। ये मनमोहन वाला भारत नहीं, ये मोदी वाला भारत है। ये 14 वाला भारत नहीं, ये 24 वाला भारत है। ये अब सरेंडर नहीं करता, ये घर में घुसकर मारना जानता है, और मारा भी था। हमने चांद पर भी तिरंगा ले रहा है, कश्मीर में भी तिरंगा ले रहा है, और सुन लो चमचो, जल्द पीओके में भी तिरंगा ले रहा है, और वहां भी अब भारत माता बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने कह दिया है,
अमित शाह जी ने कह दिया है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और हम नेताओं की इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी को। जब संविधान ने कह दिया पीओके हमारा हिस्सा है, हम लड़के लेंगे और लड़के लेंगे। पूरे भारत की जनता और भारत की सेना तैयार है। सरकार अभी मौका आया था देखिए, इसका सोल्यूशन करने का भी छोटा सा एक मौका तो आया। पहली बात, बहन के सिंदूरों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हमें उन्हीं बहनों ने, हमारे देश की बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर से उनको जवाब देने का काम किया। मौका हमारा होगा, दस्तूर हमारा होगा, समय हमारा होगा, गोला हमारा होगा, बारूद हमारा होगा, सेना हमारी होगी, ठिकाना पीओके होगा। निश्चिंत रहिए, पीओके में जल्दी शान से तिरंगा लहराएगा। और अभी तो कश्मीर में राहुल भैया घूम रहे, जल्दी पीओके में घुमाएंगे। धन्यवाद।